30 छात्रों की कक्षा में से 29 की हत्या कर दी गई। केवल एक ही बचा और वह अकेला जीवित बचा। जैक तुरंत हत्यारा घोषित कर दिया गया। जब वह अस्पताल में जागा तो उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। जैक इसे समझ नहीं पा रहा था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि एक लाल कोट वाला आदमी कक्षा में सभी को मार रहा था, तो फिर उसे ही क्यों दोषी ठहराया जा रहा था। केवल एक वकील ने उस पर विश्वास किया। वकील ने कहा कि वह जैक को बचाने के लिए आखिरी बार कोशिश करेगा। मुकदमे का दिन आ गया। अदालत क्रोध और शोक से भरी हुई थी। पीड़ितों के माता पिता ने जैक की ओर उंगली उठाई। तस्वीरें, गवाहों के बयान, सब कुछ उसे दोषी दिखाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जैक को मौके पर ही मौत की सजा सुनाई गई। शोकाकुल माता पिता अपना गुस्सा रोक नहीं सके। वे आगे बढ़े और उसे पीटा, यहाँ तक कि एलिस के पिता ने भी। एलिस, जैक की बचपन की दोस्त, ने कांपते हुए मुट्ठियों से उसे मारा। अफरा तफरी के दौरान जैक का फोन जमीन पर गिर गया। एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में जैक वकील के सामने कबूल करते हुए दिखाई दिया। कह रहा था कि उसने सभी को मारा। उसे लड़कियों के शरीर पसंद थे और एलिस उसकी पसंदीदा निशाना थी। उसने यह भी दावा किया कि उसने हत्या का हथियार छुपाया और वह इसे तभी बताएगा जब उसे आजादी की गारंटी दी जाएगी। हर कोई भयभीत था, यहाँ तक कि जैक का दिल भी टूट गया। अब उसे समझ में आया कि हर कोई क्यों मानता था कि वही हत्यारा है। एलिस के पिता ने उसे पूरी तरह से टूटे दिल से देखा। जैक ने समझाने की कोशिश की। आवाज कांप रही थी। कह रहा था कि वीडियो नकली होना चाहिए। वकील अचानक खड़ा हो गया, दावा करते हुए कि वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और वह अब जैक का बचाव नहीं कर सकता। परत दर परत सब कुछ एक जाल की तरह फिट हो गया। एक जाल जिसे जैक ने कभी आते नहीं देखा। एक मौत की सजा पाने वाले कैदी के रूप में जैक को एक निजी स्वामित्व वाली जेल में भेजा गया। ये जेल एक पर्यटक आकर्षण के रूप में भी काम करती थी। यहाँ मौत की सजा पाने वाले कैदी तुरंत नहीं मरते थे। वे आगंतुकों का मनोरंजन करने के लिए शो करते थे। गार्ड कप्तान ने नियम समझाए। उसने पूछा कि क्या कोई सवाल है। एक कैदी ने उसकी कप साइज के बारे में पूछा। कमरे में हंसी गूंज उठी। गार्ड ने नहीं हंसा। एक बुजुर्ग कैदी गलती से जैक से टकरा गया। वह जल्दी से उसकी चीजें उठाने में मदद करने के लिए दौड़ा। गार्ड ने तुरंत मांग की कि वह जो उसने चुराया है उसे सौंप दे। आदमी हकलाया। हर कोई जम गया क्योंकि यहाँ मौत किसी भी क्षण आ सकती थी। बाद में गार्ड ने जेल अधीक्षक को रिपोर्ट दी और जैक के लिए यह चौंकाने वाला था कि अधीक्षक उसका पूर्व वकील था। अचानक सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने जीवित रहने की कोशिश की, लेकिन विश्वासघात के बोझ ने उसकी आत्मा को कुचल दिया। उसने खुद से फुसफुसाया, काश मैं तब मर गया होता। तभी एक सफेद बालों वाली लड़की जिसका नाम एमी था प्रकट हुई। उसने कहा कि वह जैक को मारने के लिए वहाँ आई थी, लेकिन उसका असली उद्देश्य उसे मरने की इच्छा से रोकना था। अजीब बात यह थी कि वह ऐसे बोल रही थी जैसे वह जैक को वर्षों से जानती हो, जैसे वे करीबी दोस्त हों। जैक कुछ पूछ पाता उससे पहले मंच के ऊपर एक जोरदार विस्फोट गूंजा। जंजीरें टूट गईं, छत से एक विशाल लोहे की गेंद गिरी, सब कुछ सफेद हो गया। तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि वास्तव में जैक को फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है?